क्रेजी लॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया। हाँ, वो उनका तो तगड़ा ही सीन है। तो वो भी आपने रिसर्च करी है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं भाई। हम लोग ट्रैवल की भी बहुत बातें करते हैं और अलग अलग देशों के बारे में जानना हमें बहुत पसंद है, हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद है। और नॉर्थ कोरिया तो हमेशा से ही चर्चे में रहती है, विवाद में रहती है। तो कुछ बताओ भाई, आपने क्या रिसर्च करी, क्या है वहाँ के लॉज, कैसी जिंदगी है वहाँ के लोगों इसके अंदर देखो, नॉर्थ कोरिया की अगर अपन बात करें तो उसमें रिसर्च करने का सिर्फ जो मेन तरीका है वो यही है कि या तो वहाँ पे जो लोग गए हों वो बताएं, या फिर वहाँ से जो लोग भाग के निकल गए हैं वो बताएं, कैसे भी करके बच के भाग के निकल गए हैं वो बताएं। तो ये दो ही तरीके हैं। तो इनके बेसिस पर और जितनी भी पुरानी स्टोरीज़ हैं उनके सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट के बेसिस पर पूरा हमने कलेक्ट किया था, और उसके हिसाब से उसके अंदर मतलब लिस्ट ऑफ लॉज बताए थे। खतरनाक लॉज उन लोगों ने बना रखे हैं। एक पोर्ट्रेट वाला लॉ बना रखा है कि जो उसका पोर्ट्रेट है वो दीवार पे सबसे ऊपर टंगा हुआ होगा। हाँ, अगर वो टेढ़ा हुआ और कभी भी आके किसी ने चेक कर लिया तो आप गए समझो। तो ये हर घर में उसका पोर्ट्रेट रखना है ऐसा? हर घर में एक पोर्ट्रेट होगा। उसका जो पोर्ट्रेट है वो दीवार में जितनी भी बाकी फोटो, पेंटिंग, घड़ी कुछ भी लगा हुआ होगा सबसे ऊपर होगा। वो थोड़ा भी टेढ़ा नहीं हो सकता। अगर वो टेढ़ा हुआ यानी कि आप अपने जो महाराजा हैं डिक्टेटर किम जोंग उन जी उनकी आप इज्जत नहीं करते, ये उसका ये मायना है। जो नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है वो वाइट क्लॉथ देती है एक सफाई करने के लिए। आप उसको नॉर्मल कपड़े से नहीं पहुंच सकते, वो आपको एक हाँ उसको वो जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उनको वाइट क्लॉथ देती है। और पोर्ट्रेट जो है वो सिर्फ उसका नहीं होता, किम जोंग उनका नहीं होता, उसके सारे उसके जो पिताजी हैं और जो दादाजी हैं, ये तीनों के पोर्ट्रेट जनरली होते हैं। और 3 के अगर नहीं लगे हैं तो कम से कम 2 के तो होने ही चाहिए। एक तो किम जोंग उनका, एक उसके पिता का या फिर उसके दादा का। किम जोंग ने अपने पिता को भी तो अभी तक कभी वो नहीं कर रखा कि बंद कर रखा है एक उसमें कि पानी जैसे कि क्लोन बन जाता है, ऐसा कुछ करा है ना उन्होंने कि बॉडी को बचा रहा है वो, ऐसा कुछ। इसके बारे में नहीं पढ़ा मैंने, मतलब मेरे को तो इतना ही पता है कि उनकी जो मौत हो गई थी वो है। तो किम इल संग जो है उनकी मौत हो गई थी, उसके जो पिता हैं, है ना। तो ये पोर्ट्रेट वाला, लेकिन उनका खतरनाक सीन है। इसका एक वो वाला कांड भी हुआ था, अगर आपने सुना हो तो। वो जो उसकी एक लेडी थी, वो अपने उसका क्या हुआ, वो लेडी है ना, उसके घर में आग लग गई। तो वो गई थी साइड में किसी काम से, अपने जैसे किसी दूसरी जगह पे चले गए, किसी एक साइड में लोकेशन पे चले गए किसी काम से, घर के काम से। तो वो उसके जो घर था उस घर में आग लग गई। अब घर में आग लग गई तो सबसे पहला काम एक माँ क्या करेगी, अपने बच्चे को बचाने का। अपने बच्चे को लेगी और वहाँ से भागेगी। तो उस महिला ने वही किया, लिया अपने बच्चे को और भाग गई। तो उस बच्चे को जो है वो जेल में डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि उसने उन दोनों पोर्ट्रेट्स को नहीं बचाया। तो अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहला काम ये है कि आप पहले पोर्ट्रेट्स को बचाओ, ठीक है, वरना आप अपने उसके डिक्टेटर की केयर नहीं करते और उसके बाद में अपने बच्चे को बचाओ, बच्चा बाद में, पोर्ट्रेट पहले। अपनी जनता के माइंड में साइकोलॉजिकली ये भर रखा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और मतलब बच्चा भी बचपन से ही ये सोच के चलेगा कि यार इसकी इज्जत करनी है, घर वाली करें या ना करें। अब इसके लिए भाई उन लोगों ने एकदम लूप बना रखा है पूरा का पूरा। और उस बंदे ने ऐसा खतरनाक लूप बना रखा है कि आप इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते। आप इंडिया में तो इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते हो, आप नॉर्थ कोरिया से इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते। एक बंदा था, तो उसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो वो बंदा जो था एक फैक्ट्री ओनर था, बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट तो क्या फैक्ट्री ओनर। तो वो फैक्ट्री ओनर की फैक्ट्री में नीचे बेसमेंट में 13 फ़ोन पकड़े गए थे एक बार, जिनसे वो इंटरनेशनल कॉलिंग किया करता था। तो सब लोगों के सामने लाके उसको निपटवा दिया उस बंदे को। और इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते तो आप बाहर का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर का कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते। करते हैं लोग फिर भी, इलीगली करते हैं, लेकिन बाहर का कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो आप साउथ कोरिया से रिलेटेड, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वैसे रिलेशन है जैसा इंडिया पाकिस्तान का है। तो आप साउथ कोरिया से कोई रिलेटेड चीज़ नहीं देख सकते आप, बाहर की कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देख सकते। और अमेरिका से तो उसकी स्पेशल चिड़ है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का कंट्री है, और उसकी स्पेशल, और जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया से भी वो इसीलिए चिड़ उसकी ज़्यादा है। और उन लोगों की जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं उनका कैपिटलिस्टिक सीन नहीं है ना। तो आप बाहर से कुछ मूवीज़ नहीं देख सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते, आपको बाहर का एनवायरनमेंट का पता ही नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से बना रखा है। ऊपर से ट्रिपलेट्स को वहाँ पर लक माना जाता है। हाँ, अगर किसी के घर में ट्रिपलेट्स पैदा हो गए ना, तो अब जो एक तो ये भी एक डिस्क्लेमर है कि जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसमें से हमारे पास में सोर्स का क्या तरीका है, जो भी मैं बता रहा हूँ, या तो कोई नॉर्मल गूगल भी नहीं, गूगल में तो फिर भी कोई कुछ भी लिख देता है।
कोई या तो वहाँ का जो भागा हुआ बंदा हो, उसका पॉडकास्ट हो, उसने ये सारी चीज़ें बताई हों, या फिर कोई जेन्युइन रिसर्च पेपर्स ऐसे हों, या फिर मोस्ट तो केसेस ऐसे ही हैं जो भाग जाते हैं वहाँ से लोग, वो बताते हैं कि उसमें क्या क्या नियम है उस कंट्री के अंदर, बाकी तो कोई आप जान ही नहीं सकते। तो एक ये नियम भी है उनमें से कि अगर किसी के यहाँ पर ट्रिपलेट पैदा होता है तो उसको एक तरीके से लक माना जाता है। इसमें एक दूसरा, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो बताऊँगा मैं आपको। तो उसको लक कंसिडर किया जाता है और उनको सरकार उठा लेती है। अच्छा, बच्चों को जो ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। और फिर उनको जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्फनेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि प्योंगयांग में ही है, उनकी जो कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग में, वहाँ पर ही है, वहीं पर ही उनको बड़ा करते हैं। और 4.5-5 साल 6 साल तक बड़ा करने के बाद में फिर उनको उनके माँ बाप को सौंप देते हैं। ये क्या बात है? अगर माँ बाप रखना चाहते हैं हमें नहीं देना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? वहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं भाई ऐसा कि हम माँ बाप रखना चाहते हैं। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। जब इसका ये जो किम इल संग है, जब इसकी डेथ हुई थी, तो जैसे अपन गांधी जी के टाइम पे 2 मिनट का मौन रखते हैं, ये लोग करीबन 10,500 मिनट का मौन रखते हैं। ये लोग 10 दिन का मौन रखते हैं। तो 10 दिन का इस प्रकार का मौन होता है कि अगर आपके घर में किसी की डेथ भी हो गई ना, तो आप उसकी क्रिमेशन नहीं कर सकते, आप उसका, वो डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी, आप उसका क्रिमेशन नहीं कर सकते। आपका बर्थडे आ गया, आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप उस ड्यूरेशन में शादी नहीं कर सकते, आप हंस नहीं सकते, आप दारू नहीं पी सकते, आप एंजॉय नहीं कर सकते। ये सारे नियम हैं। तो ये 10 दिन के लिए वहाँ पर रहता है। तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शन वाली तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट्स वाला फैक्टर है ना, ये थोड़ा सा क्रेजी इसलिए माना जाता है, ये जो नियम है ट्रिपलेट्स वाला, कि वो जो 4.5-5 साल तक बच्चा उनके पास में रहता है ना, तो वो उस बच्चे को जो है लाइक, और ऐसा भी है कि स्टार्टिंग के दिनों में जो मदर है वो भी वहीं रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को मदर से अलग नहीं कर सकते आप, फीडिंग की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मदर भी वहीं रहती है। उसके बाद में मदर इधर आ जाती है वापस अपनी सिटी में, और बच्चा जो है वो एक बार संभलने के बाद में फिर प्योंगयांग में ही उसको बड़ा किया जाता है। और उसके अंदर ये विचार डाले जाते हैं कि किम जोंग उन ही आपका भगवान है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से बात निकल के आई थी कि जो किम इल संग था, ठीक है, मतलब किम जोंग उनका जो बाप है वो है किम जोंग इल, और जो किम इल संग था, किम जोंग उन अभी जो प्रेजेंट डिक्टेटर है, उसका दादा, उसको ये था कि यार मतलब अगर मेरे को कोई मार सकता है, ठीक है, अब ये बात उसको कहाँ से किसने दिमाग में डाली वो सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन जितनी हमने रिसर्च की थी उसमें यही है कि अगर उसको कोई मार सकता है तो वो ट्रिपलेट्स में से कोई एक होगा। अच्छा। तो वो ट्रिपलेट्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ट्रिपलेट्स को पहले ही अपने पेरेंट्स से अलग करने के बाद में उनके दिमाग में ये बात डाल देते हैं किम जोंग उन तो तुम्हारा भगवान है, ताकि उनके बारे में कोई ऐसा सोचे ना। तो इसके पूरे जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, जहां से भी हमने पूरी रिसर्चेज इकट्ठी की थी, वो सारी हमारी वीडियो में है, हमने दिखाया भी है। ये यही फॉलो कर रहा है कि कोई ट्रिपलेट अगर पैदा होते हैं, हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू था। ये पब्लिक में नहीं है, लेकिन लोग ऐसा ब्लेम करते हैं कि ये सीन है, ठीक है, और लोगों को जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी उसी बेसिस पर। लेकिन सरकार क्या बोल के उठाती है कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए लक हैं। तो भैया ट्रिपलेट्स ऐसे गरीबी में नहीं, क्योंकि आपको पता है वहाँ की गरीबी की क्या स्थिति है, इतनी गंदी हालत हो रखी है। अगर आप किसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं करोगे, मर जाएगा आदमी, क्या करेगा, अंदर ही अंदर क्या सड़ जाएगा आदमी। उनके यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये स्थिति हो रखी है आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया की, और वो बढ़ती ही जा रही है समय के साथ में। हो सकता है पॉसिबली किसी ना किसी कंट्री के साथ में उसको ट्रेड्स ओपन करने पड़े, किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ में फ्यूचर में। तो वो ये बोल के लेते हैं कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए लकी हैं, और ट्रिपलेट्स को हम अपने प्रीमियम ऑर्फनेजेस में पालेंगे। तुम अपनी गरीबी में मत उनको पाल पोस कर बड़ा करो, हम उनको यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा करेंगे। और इसी बहाने वो उनके दिमाग में ये बात डालते हैं कि भैया किम जोंग उन तो भगवान है, उसके लिए कुछ नहीं करना। तो ये केस हो गया। उसके अलावा और क्या अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर? एक ऑटो वॉम्बियर का भी केस हुआ था, जहाँ पर अमेरिका का एक बंदा था, तो वो एक एजेंसी के थ्रू, चाइना की किसी एजेंसी के थ्रू वो वहाँ पर घूमने गया था, है ना। तो वहाँ पर वो लोग रहे, ठीक है, न्यू ईयर मनाने गया था। तो कुछ 28-29 दिसंबर को पहुंचा होगा वहाँ पर, न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट किया, सारे फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में 2 जनवरी को वो लोग वहाँ से चलते हैं। तो 2 जनवरी को जब ऑटो वॉम्बियर अपने साथियों के साथ में, अब जैसे अपन ऐसे इमेजिन करो, अपन सबके सब एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन एक ट्रिप जा रही है, एक कंपनी है जो ट्रिप भेजती है, उन ट्रिप में अपन सारे के सारे मिल गए तो एक ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही वो बंदा भी गया था, आपस में कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन ट्रिप जा रही है तो वो एक कंपनी के थ्रू जुड़ गए सारे। तो वहाँ पर जब वो लोग 2 जनवरी को एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तो निकलते वक्त उस बंदे के कंधे पे एक हाथ आता है और उसको वहीं पर ही रोक लिया जाता है कि भैया आप नहीं जा सकते। उससे पूछा क्यों? तो जो रीज़न बताया वो ये बताया गया कि आपने हमारे देश के साथ में गद्दारी की है। उस बंदे को रोक लिया
इन्वेस्टिगेशंस चले, सारी चीज़ें हुई। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि जो बाकी लोग थे, अब दोस्ती तो हो ही जाती है भाई, आप 7 दिन किसी के साथ बिता रहे हो और वो भी ऐसे खतरनाक देश में जहाँ का आपको पता है कि वहाँ पे मौत तो निश्चित है अगर कुछ हो गया ऐसा वैसा। तो अब बाकी के जो 7 जने थे उन्होंने भी रुकने की कोशिश की कि भैया हम कैसे छोड़ के चले जाएं अपने साथी को। तो जब उन्होंने रुकने की कोशिश की तो उनको भगा दिया गन पॉइंट पे, तुम निकलो बेटा, अपना रास्ता पकड़ो, तुम सिर्फ ये रुकेगा। तो इस बंदे को रोका, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुए, सारी चीज़ें हुई। तो इसके ऊपर चार्जेस ये लगाए गए कि इस बंदे ने जिस होटल में ये लोग रुके थे उस होटल में मौजूद किम जोंग उनका जो पोस्टर लगा हुआ था उस पोस्टर को फाड़ा था। और पोस्टर को फाड़ना, किम जोंग उनके पोस्टर को फाड़ना इस पूरे देश की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है, इसलिए इस चार्ज के बेसिस पर उसको उन कैंप्स में डाल दिया, उसको कैंप्स में डाल दिया और वहाँ पे वही कुटाई ढंग से, वो वाली चीज़। तो ये जब एंटायरली ये पूरा का पूरा हुआ तो उसके बाद में अब यूएस गवर्नमेंट है वो भी भाई अपना पूरा जोर लगाएगी। ऐसे कैसे किसी देश ने हमारे नागरिक को रोक लिया, और ऐसे केस में जो पूरा देश है वो एक तरीके से भड़क ही जाता है। अपना अभिनंदन के साथ जब केस हुआ था तो पूरा देश इकट्ठा हो गया था, वो वाला सीन है। तो उन्होंने सबूत मांगे, तो सबूत के नाम पे इन लोगों ने एक सीसीटीवी रिलीज किया, जिस सीसीटीवी में कुछ एक पर्टिकुलर टाइमिंग दिखा रहा था, शायद 12:30 या 1:30 ये 1:30 या फिर 2:30 बजे का कोई एक टाइम दिखा रहा था सीसीटीवी के अंदर टाइमिंग। तो फिर बाद में जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुआ और सारी चीज़ें हुई, जब उनके साथियों से पूछा गया तो बाद में ये चीज़ निकल के आई कि यार वो तो ये 2:30 बजे के आसपास तो वो एंजॉय कर रहे थे, न्यू ईयर की रात है, 12 बजे तो 1 बजे हैं, 12 बजे तो लोगों का सेलिब्रेशन शुरू होता है, सुबह 5 बज जाते हैं लोगों को सेलिब्रेट करते करते। तो वो बोलते कि हम इस समय तो हम लोग होटल में थे ही नहीं, ये कहाँ से निकल के आया सीसीटीवी, और इस समय तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके बाकी साथी जो थे उन्होंने जाके अमेरिका में ये चीज़ बताई। तो उसके बाद में जो यूएस है उसने नॉर्थ कोरिया पर और ज़्यादा दबाव डालना शुरू किया, उनको ये बताना शुरू किया कि भैया हमारे बंदे को छोड़ दो, ऐसा ऐसा सीन है। अब दोनों में जो है वो सारे टर्म्स एंड इधर से उधर चले होंगे, सारी बातचीत हुई होंगी, सारी चीज़ें। इतने दिन में 13-14 दिन के लिए उस बंदे को उन लोगों ने कैंप के अंदर रखा, और वहाँ पर उस बंदे की जो हालत की उन लोगों ने, ऑटो बॉम्ब टॉर्चर किया उसको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, और ये हालत कर दी उस बंदे की। जब आप एक उसकी वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे ना तो आप ऐसा एकदम से आपका ऐसा दिल सा एकदम कांप जाएगा कि यार ये कैसे हो गया। तो वीडियो है उस बंदे की अमेरिका में आने के बाद में प्लेन से गाड़ी में आते हुए, मतलब प्लेन लैंड हो गया, उसके बाद में प्लेन से उस बंदे को निकाल के गाड़ी में डाल रहे हैं ले जाने के लिए। तो वो उस वीडियो के अंदर वो जो ऑटो बॉम्बियर है वो अधमरा पड़ा हुआ है। इतना खतरनाक टॉर्चर किया उस बंदे को लाके। यहाँ पे आने के बाद में तुरंत उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में 1 या 2 दिन में उसकी मौत हो गई, ऑटो बॉम्बियर की। अब ये लोग उन पे इल्ज़ाम लगाएं नॉर्थ कोरिया पे, यूएस वाले, कि भाई नॉर्थ कोरिया ने ऐसा ऐसा किया है। नॉर्थ कोरिया वाले बोले हमने तो सही भेजा था, ये तो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये यूएस वालों ने इसकी ऐसी हालत की अपना बंदा। और उसके माँ बाप आज तक लड़ रहे हैं, उसके माँ बाप की आंखों में आज तक आंसू ही हैं, उनको आज तक कोई जस्टिस नहीं मिला। और इतने सारे इंटरव्यूज हैं जहां पर उन लोगों ने, उसके माँ बाप ने इतनी सारी कोशिशें की है कि कैसे भी करके इस बंदे को जस्टिस मिले। ये भी पॉलिटिकल मुद्दा ही बन गया। ये पॉलिटिकल मुद्दा फिर बाद में इसलिए और ज़्यादा ये कंफर्म हुआ था कि उसी समय पे जो नॉर्थ कोरिया है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था। तो पूरी दुनिया का ध्यान न्यूक्लियर टेस्टिंग से हटाने के लिए और इस केस पर ले जाने के लिए, और ताकि उनका बंदा उनके पास था, यूएस की एक तरीके से इतनी बड़ी धरोहर है। अब अगर मान लो अभिनंदन सेफली वापस ना आ पाए तो जनता किसको गाली देती है? पीएम को गाली देगी, ये काम होंगे सारे। तो पॉलिटिकल लीडर की जाती है ना सबसे पहले तो, कि भाई क्या औकात है तेरी, तू एक देश से अपना बंदा वापस नहीं ला पाया। ये सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन की वजह से जब तक वो ऑटो बॉम्बियर वहाँ पे रहा, पीछे पीछे से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, वो मुद्दा उठा रहा, और इनका जो एक तरीके से वो था ना मॉर्टगेज इनका एक बंदा वहाँ पर था, तो उस चक्कर में उन्होंने अपना वो फ़ायदा उठा लिया। ये उसका कंक्लूजन निकला था ऑटो बॉम्बियर केस का। अब बाद में तो आप क्या ही कर लोगे, मतलब, और फ़र्क भी क्या पड़ता है। ये तो ये अपने बीच की बातें हैं, है ना। एक पॉलिटिशियन को, एक इतने बड़े लेवल पर जो पॉलिटिशियन बैठा है उसके लिए तो इतने लोग मरते हैं, लिए क्या फर्क किसके लिए वो क्या क्या करेगा, वो वाली चीज़ है। सही बात है यार। तो नॉर्थ कोरिया भी क्रेजी जगह है एकदम। इनके एक से एक खतरनाक रूल है। 3 जनरेशन वाला रूल इनका देख लो। 3 जनरेशन वाला क्या रूल है? अगर आपने गलती की तो एक बेटा, पापा, दादा, तीनों को सजा मिलेगी। एक जने को, अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए, हर केस में नहीं, इनके जितने भी रूल है ना उनका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, हर केस में वो चीज़ें नहीं होती हैं।
बंदे ने पकड़ा, उसका मूड क्या है, किम जोंग उन का उस समय मूड क्या है, वो अपने मूड के हिसाब से सजा सुनाता है। ऐसे ही इनके उसको मार दिया था इन लोगों ने, अभी जो उनका डिफेंस मिनिस्टर था उसको ही मरवा दिया था किम जोंग उन ने। तो 3 जनरेशन रूल में क्या होता है उसकी बात करेंगे अपन। 3 जनरेशन रूल में क्या होता है, ये लोग जो हैं, अगर मैंने क्राइम किया, मैंने कोई चोरी की, तो वो तीनों पीढ़ियों को भेजते हैं, तीनों पीढ़ियों को सजा देते हैं, ताकि जो इंसान है वो और ज़्यादा सजग हो जाए कि नहीं भाई मेरे को क्राइम नहीं करना। कंट्री को क्राइम फ्री रखने के लिए कोई भी उल्टा सीधा काम करने से पहले उसको कोई अगर देश से भागने की कोशिश करता है, वहाँ पे उसको दबोच लिया, वहाँ पे उसको पकड़ लिया, तो फिर उसकी तीनों पीढ़ियाँ गई। और इसका सबसे गंदा पार्ट ये है कि मान लो किसी का बच्चा पेट में ही था और उस समय पे वो महिला जेल में गई, तो बच्चा पैदा होने के बाद में जेल में ही सड़ेगा। तो ये मतलब जो एक तरीके से आप ये मान लो कि क्रूरल्टी की एक हद सीमा पार कर दी इन लोगों ने, वो सीन कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे डिफेंस मिनिस्टर, एक मीटिंग चल रही थी नॉर्थ कोरिया में, तो ये न्यूज़ तो खैर साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताई थी, हालांकि वो डिफेंस मिनिस्टर आज मिला नहीं है तो लोग इस न्यूज़ को सच मान लेते हैं। अभी अप्रैल 2015 के आसपास की बात है, मीटिंग चल रही थी एक, तो उस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर था, बाकी सारे अपने पुलिसमैन थे, और सारा जो ये डिक्टेटर है किम जोंग उन वो था। किम जोंग उन कुछ बोल रहा था, वो मीटिंग के अंदर अपना एड्रेस कर रहा था, तो जो डिफेंस मिनिस्टर था किसी भी रीज़न की वजह से उसको नींद आ जाती है, वो बंदा मीटिंग के बीच में सो जाता है भाई। तो इस बंदे ने उसका ये हाल देख के उसको लिया, फायरिंग रेंज के पास लेके गया, फायरिंग रेंज के पास ले जाके वहाँ पर और 100-200 लोगों को बुलाया, और इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ में जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है उससे उड़ा दिया उसको अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को। मतलब डिफेंस मिनिस्टर का आप कंट्री के लीडर से रिलेशन समझ रहे हो, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच का रिलेशन है ये, किस लेवल का रिलेशन होता है ये। तो ये जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी खबर है ये। अब इस खबर की आप पुष्टि कैसे कर सकते हो, डिफेंस मिनिस्टर दिख भी नहीं रहा इतने टाइम से, तो गया कहाँ, तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, अब कौन किसके बारे में बोल रहा है। तो हमारा जो सोर्स था वो था, अब अंदर क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्लेम किया है कि ऐसा ऐसा जेन्युइनली हुआ है। खबर लगती रहती है इधर से उधर, पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमको भी तो पता रहता है बीच बीच में भाई कैसे जी रहे यार वहाँ के कंट्री के लोग यार, सही में यार इस जमाने में। हाँ, बाहर का कुछ देख नहीं सकते, खतरनाक गरीबी है बहुत, देश से भाग नहीं सकते, भागते अगर पकड़े गए तो काफ़ी ऐसे लोग हैं। जो एक बंदा था वो लेके अपनी गाड़ी एक दिन वो डिसाइड करता है, एकदम फ्रस्ट्रेट होने के बाद में डिसाइड करता है कि मेरे को तो ये देश छोड़ के भागना है। अब जैसे अपने यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वैसे ही वहाँ पर भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। और जैसे इंडिया और पाकिस्तान आज़ादी से पहले एक ही था, है ना, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज था, वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक ही था, और उसके ऊपर जापान का राज था। तो वो अलग होने के बाद में उनके बॉर्डर अलग अलग हो गए, ठीक है। अलग होने के बाद में ये जो नॉर्थ कोरिया है इसको चाइना तरह के देशों ने इसको सपोर्ट किया, जो साउथ कोरिया है उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो वहाँ पे कैपिटलिस्टिक विचारधारा हो गई, है ना। तो उनका जो बॉर्डर है जिसको डीमिलिटराइज्ड जोन बोला जाता है, DMZ, तो वहाँ पर उस बॉर्डर के 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर दोनों तरफ वहाँ पर सिक्योरिटी है तगड़ी, जैसे अपने इंडिया पाक बॉर्डर पर है, ठीक है। अब वो जो सिक्योरिटी है वहाँ से क्रॉस करने के पूरे चांसेस रहते हैं आदमी के, ठीक है। तो एक बंदा लिया, अपनी जीप ली उसने, जीप लेके वो भागा, ठीक है, और उस बॉर्डर को क्रॉस करके पार करने की सोचा उसने। तो वो जीप लेके भागा, भागते भागते उसकी जीप जो है वो जो भी है उन लोगों ने फिर गोली चलाई होगी, वो वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने गोली चलाई, टायर फटा, जीप पेड़ में ठुकी, और फिर भी वो बंदा भागता रहा, फिर बंदे पे गोली चलाई, भागता रहा, और कैसे भी करके उसने वो बॉर्डर जो है वो कैसे भी करके क्रॉस कर लिया, और फिर आगे जाके साउथ कोरिया वालों ने उसको खींच लिया। तो ऐसे लोग वहाँ पर भागते हैं। एक बंदा जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार वो कि उसको उस बॉर्डर से गाड़ी साउथ कोरिया वाले बचा लेते हैं या वो क्यों नहीं बचाएंगे, बचाते हैं। उनके लिए तो ये है कि तुम नरक से निकल के हमारे यहाँ पे आओ। साउथ कोरिया वाले कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमेशा बचाते हैं नॉर्थ कोरिया वालों को, भाई तुम नरक से निकलो, हमारे यहाँ पे आओ और हमारे यहाँ पे बेटर लाइफ जियो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि है तो कोरियन लोग ही एट द एंड ऑफ द डे, वो वाली चीज़ है। अब ऐसे समझ लो कि जैसे हिंदू हैं, वो हिंदू ही पाकिस्तान में फंस जाएं तो हम उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो वाला गेम आ जाता है इस तरीके से। तो ये वाले केसेस तो हैं ही जो अपन ने सुने। उसके अलावा ये भागने वाला का एक और केस था, वो बंदा क्या है, इस बाउंड्री से नहीं भागा, वो बंदा भागा था समुद्र के रास्ते से। तो वो क्या था, वो सेलर था इसमें, नॉर्थ कोरिया में, है ना। तो वो जो है वो बंदा
रात का समय उसने चुना, ठीक है, और किस्मत से उस रात में तूफ़ानी रात थी, ठीक है, मतलब थोड़ा स्टॉर्म टाइप था, है ना, समुद्र में। तो वो लोग वहाँ से निकले, ठीक है, उसके साथ उसके बच्चे जो थे उनको तो नींद की दवा देके उन्होंने बोरों में पैक कर लिया था। वहाँ पे ये सीन था, उसको पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये सभी मरेंगे, वो वाला सीन था। तो बोरे में बंद कर लिया अपने बच्चों को नींद की दवा देके, है ना। और जो फीमेल्स थी वो खुद, ठीक है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उसके भाई की फैमिली, ठीक है, ये निकले वहाँ से। तो भाई की फैमिली जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने हाथों पे वो लगा ली थी, जहर वगैरह ले लिया, जहर लगा लिया, और ख़ुद जहर की शीशी वगैरह ले ली, है ना, ताकि अगर काउंटर करते हैं बाई चांस नॉर्थ कोरियन आर्मी के लोगों को तो खुद खा भी ले, या फिर जो भी अगर हाथ में पकड़ेंगे तो हो सकता है कि हाथ में इसलिए लगा ली कि अगर सामने वाला बंदा पकड़े उसके बाद में वो उसको स्मेल करे, खाए, जो भी है कंज्यूम करे जिस भी तरीके से। ये भी सॉलिड रिपोर्ट है, इसकी भी सॉलिड रिसर्च है और सॉलिड रिपोर्ट्स हैं। तो बंदा वहाँ से निकला, तो उसकी आप किस्मत देखो कि उस रात मतलब पूरे चांसेस थे कि वो फंसेगा, मरेगा, लेकिन जब बंदा उस देश के अंदर जी रहा है वो मरने से कम थोड़ी है। तो भागने के रास्ते में मर ले भाई तू, वो वाली चीज़ है। तो वो निकला वहाँ से और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रही कि वो बंदा जो है वो बच गया, ना तो उसको कोई आर्मी वगैरह मिली ना कुछ मिला, और वो जो है वो सेलिंग करके समुद्र के रास्ते से वो बंदा निकल गया, और फिर साउथ कोरिया में वो लोग जो हैं वो सेटल हो गए इस तरीके से। तो ऐसे वहाँ से बहुत अप्रोचेस होती हैं लोगों की कि कैसे भी करके हम नॉर्थ कोरिया को छोड़ के भागें और दूसरे देशों तो में। यही लोग हैं जिन्होंने मेजर खुलासे करे नॉर्थ कोरिया हाँ, के वो फिर दूसरे देशों में जाके, क्योंकि फिर उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है ना, वहाँ जाके सिटीजनशिप ले लो आप, तो आपको प्रोटेक्शन मिल गई। उसके बाद में वो लोग फिर बताते हैं। जो वहाँ की आम जनता है नॉर्थ कोरिया की, उनको अलाउड नहीं है फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करना, मतलब फ्लाइट से किसी और देश में जाना है इन जनरल? भाई उन लोगों को इंटरनेशनल कॉल्स करना अलाउड नहीं है, आप ये सोचो। उन लोगों को बाहर की वेब सीरीज़ देखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा तो मेरे पास में कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा नहीं है जहाँ पे मैं आपको ये बता सकूँ कि वहाँ से फ़्लाइट्स चलती हैं कि नहीं आम जनता के लिए, लेकिन जो वहाँ की स्थिति है उसके हिसाब से किम जोंग उन, ठीक है, उसकी आर्मी वाले, कोई बिजनेस रिलेटेड डील्स, ठीक है, और जो एलीट लोग हैं वहाँ पर, जो अमीर लोग हैं वो हो गए, इस प्रकार के लोग जो हैं उनको अलाउड है, उनको वही अलाउड होंगे। अब वो आप ऐसे सोचो, मतलब जिनको वो इंटरनेशनल कॉल अलाउड नहीं कर रहा, जिनको भागने का अलाउड नहीं कर रहा, वो कैसे किसी का स्वागत करके कि अपनी फ्लाइट से किसी दूसरे देश में भेज देगा? भाई मैं आ जाऊँगा घूमने के नाम से, कोई बंदा घूमने के नाम से चले गया, मैं तो घूमने जा रहा हूँ साउथ कोरिया, आपको लगता है वो वापस जाएगा नर्क में? कैसे भेज देगा? वो भेजेगा ही नहीं किसी को। तो ये चीज़ें मतलब उसने वो एनक्लोज्ड सर्किल बना रखा उस बंदे ने, वो बाहर नहीं निकलने देगा उससे किसी को। अगर वहाँ से लोग बाहर निकलने लगे ना तो गेम खराब हो जाएगा। और साबित करने के लिए लोगों के बीच में ले जाके मारता है। 3rd जनरेशन रूल लगा रखा है, 3 पीढ़ियों को एक साथ सजा देता है साबित करने के लिए कि भैया भागने की भाई कोई भी डरेगा। हाँ, पहले से इंसान के मन में डर बैठ जाएगा। भाई आपकी एक और वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चे में आई थी जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा सत्तू और स्टेरॉइड्स और प्रोटीन के बारे में, तो बात करना चाहते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में, आपकी क्या डीप रिसर्च है? और क्योंकि यंगस्टर्स बहुत देखते हैं हमारा चैनल, और ये तो रीसेंट वीडियो है आपकी और बहुत रिसर्च के बाद आपने बनाई है। और आजकल सत्तू भी बड़ा उठ रहा है कि भाई ये फिर भी बढ़िया है हर चीज़ से, तो इसका खुलासा करो थोड़ा। इसका देखो एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब जैसे हम लोग तो, आप लोग भी कंटिन्यूसली जाते होंगे जिम, बीच में हम लोग भी जाते रहते हैं, तो आप हमारा एक बार पर्सपेक्टिव छोड़ दो, है ना। एक 12वीं क्लास का बच्चा है, उसने जस्ट अभी एक बच्चा है जिसने 12वीं पास की है जस्ट अभी, है ना। कॉलेज में जाते हैं तो नया शौक लगता है कि भैया डरे हैं, जिम कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके जब उनको शौक लगता है तो इंसान के पास में 3 बेसिक ऑप्शंस होते हैं। या तो तुम जो घर का खाना है वो खाते रहो, है ना, कि जैसे दाल रोटी सब्जी और ये सारी चीज़ें हो गए बेसिक। कोई नॉन वेज नहीं है, कोई बीच वाला बंदा है तो वो अंडे भी खा लिए, बाकी चीज़ें हो गई। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप कुछ सप्लीमेंट्स साथ में ले लो। अब सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट का मतलब है एडिशन, यानी कि आपकी डाइट में एडिशन, यानी कि आपको अपनी डाइट से जो नहीं मिल पाया, जो प्रोटीन, जो न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए था, जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए थे, वो अगर आपको अपनी डाइट से नहीं मिल पाए तो उसको पूरा करने के लिए आपको साइड में सप्लीमेंट ले रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। और तीसरा ऑप्शन जो सबसे खतरनाक है, जिससे जान भी जा सकती है, जिससे एक इंसान इनफर्टाइल भी हो जाता है, ठीक है, जिसके ऐसे केसेस हैं कि स्टेरॉइड्स लेने वाले 100 में से 27 लोग जो हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो वो जो तीसरा ऑप्शन ये स्टेरॉइड्स वाला हो गया।
अब एक नॉर्मल अगर आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये 3 ऑप्शन रहे उसके पास में, है ना, कि एक तो घर का खाना खा ले, एक सप्लीमेंट्स वगैरह ले ले, एक स्टेरॉइड्स ले ले। अब लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि उल्टी सीधी बातें ज़्यादा होती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, और कोई ना कोई बात अगर आप किसी कंट्रोवर्सी को पकड़ के उसके पीछे पड़ जाओगे ना, तो ऐसा हो जाता है कि यार ये तो गरीबों की तरफ से बोल रहा है, या फिर ये तो गरीबों का मसीहा हो गया। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी अभी बीच में हुई थी जब ये सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन वाला मुद्दा उठा था। तो सत्तू जो है उसको आप किस में गिनोगे? भुने हुए जो चने होते हैं उनको आप छील दो और उनको आप पीस लो, वही तो सत्तू है, सत्तू कुछ स्पेशल थोड़ी है। तो वो आपके खाने की नॉर्मल डाइट का पार्ट है, समझ रहे हो? तो लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी नॉर्मल खाना, तो ये नॉर्मल खाने की कैटेगरी में सत्तू आ गया। तो सत्तू खाने का तो कोई घाटा है ही नहीं दूर दूर तक, अगर किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हो रहे हैं तो, या फिर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो सत्तू खाने का कोई घाटा नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो बीच वाली कैटेगरी है, देखो स्टेरॉइड्स वाली तो एकदम हटा दो, स्टेरॉइड्स वाली पे अभी अपन बात करेंगे। स्टेरॉइड्स तो जो है वो आज के जो यंगस्टर हैं उनको कर रहा है बर्बाद बुरे तरीके से। भाई ले रहे हैं, नए लड़के ले रहे हैं, 21 20 साल के लड़के। 230 रुपए की आती है एक वाइल इसकी टर्मिन की। अब मार लो आप, कितने ही पुशअप लगा लो आप, कितना ही वेट उठा लो, समझ रहे हो? मतलब जो इसकी कैपेसिटी है उससे 10-20% तो ज़्यादा ही कर लेगा बंदा। इस तरीके से ज़्यादा क्यों करता है वो अपन अभी बात करेंगे उसकी, कि टर्मिन एग्जैक्टली क्या कर रहा है शरीर में जाके। तो ये 2 कैटेगरी हैं, पहली कैटेगरी खाने की थी, दूसरी अपनी सप्लीमेंट्स की थी, तीसरी स्टेरॉइड्स की थी। सप्लीमेंट्स की वाली जो कैटेगरी है उसके बारे में इतना मिसकंसेप्शन फैल गया जिसकी कोई हद नहीं। अब वे प्रोटीन को लेके लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया कि यार वे प्रोटीन तो ख़राब चीज़ है, वे प्रोटीन से तो ये हो जाता है। पता नहीं कौन सी कंपनी के CEOs कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारे वे प्रोटीन से मेरे को ये बीमारी हो गई, वो बीमारी। आपको वे प्रोटीन से नहीं हो रही है बीमारी, आपको कुछ भी खराब खाने से बीमारी हो रही है। और खराब आप कुछ भी खा लोगे तो होगी। आप खराब अगर सत्तू भी खा लोगे तो भी मरोगे। आप खराब अगर रोटी भी खा लोगे तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि आप जिस इंसान से वे प्रोटीन ले रहे हो वो ब्रांड की तरफ से सही आया है कि नहीं, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं दे दी, कहीं उसमें कुछ पाउडर चेप के तो नहीं दे रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है उसके अंदर वो नहीं पता आपको। आपने वे प्रोटीन लिया, आपने कंज्यूम किया, आप बोल रहे हो वो ख़राब है। ख़राब हो सकता है, एक लैक्टोज इंटॉलरेंट बंदा उसके लिए ख़राब होगा, एक जिसको दूध से प्रॉब्लम है उसके लिए ख़राब होगा, जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से उसके लिए ख़राब होगा, तो उनके लिए ख़राब हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, फिर कंट्रोवर्सी के थ्रू ना लोगों को रास्ता मिल गया कि यार सत्तू जो है वो तो पड़ रहा है 200 रुपये का 1 kg, है ना, वे प्रोटीन पड़ रहा है 2000 रुपये का। अब मैक्सिमम लोग वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे वे प्रोटीन? तो इसकी एक कहानी बना लो। कहानी ये बना लो कि वे प्रोटीन से जो मिलता है सत्तू उसका बाप है, ये बता दो पब्लिक में। तो यहाँ पे गेम खेल गए लोग कि भाई सत्तू है ना वो वे प्रोटीन का बाप है। तो ये असलियत क्या है कि अगर आप 100 ग्राम का कंपैरिजन करोगे तो दोनों में कैलोरीज लगभग बराबर हैं। वे प्रोटीन में 400 हो गई, सत्तू में 385 हो गई, कैलोरीज का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप अगर फैट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो वे प्रोटीन में 4% फैट होता है, ठीक है, और कंपैरेटिवली 12% फैट होता है सत्तू के अंदर। तो सत्तू के अंदर फैट ज़्यादा है, इस बात को नोट करना। अगर आप कार्ब्स का कंपैरिजन करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स का कंपैरिजन करोगे, हालांकि सत्तू के गुड कार्ब्स हैं, ठीक है, सत्तू के जो कार्ब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए क्योंकि वो एक लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड का पार्ट है। लो ग्लिसेमिक इंडेक्स यानी जो तुरंत शरीर को एनर्जी ना दे, आप ऐसे समझ लो कि जो तुरंत शरीर को एनर्जी ना दे। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, अच्छे कार्ब्स हैं। सिंपल कार्ब्स क्या हो गए, जैसे आपका मैदा हो गया, उसमें कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स हैं वो, ठीक है, तुरंत इंसान को ऐसा एनलाइटनमेंट टाइप हो जाता है। कार्ब्स वे प्रोटीन का आप 100 ग्राम का कंपैरिजन करोगे 5.5, सत्तू में कंपैरिजन करोगे 55, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा कार्ब्स हैं सत्तू में सेम अमाउंट में। और प्रोटीन जो है वो 3 गुना कम है, 3-4 गुना कम है। सत्तू में 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन है और वे प्रोटीन के अंदर 100 ग्राम के अंदर 85 ग्राम प्रोटीन है। तो 3-3.5 गुना का फर्क यहीं पर ही आ गया। तो अगर कोई इंसान अगर लीन बॉडी टारगेट कर रहा है, अगर कोई इंसान बल्किंग टारगेट नहीं कर रहा, अगर कोई जैसे हम लोग पावर लिफ्टिंग पर फोकस करते हैं, हमारा जो रूटीन रहता है, अभी देखा होगा आपने भी, तो हम लोग पावर लिफ्टिंग पर फोकस करते हैं। तो कोई अगर इंसान पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा, और वो इंसान अगर टारगेट करे कि भैया मेरे को तो अपना सत्तू से पूरे दिन का प्रोटीन कवर अप करना है, तो भाई सत्तू से तेरे को प्रोटीन कवर अप करने के लिए तेरे को खाना पड़ेगा 300 से 400 ग्राम सत्तू। और तू 300 से 400 ग्राम सत्तू खाएगा, इतना ज़्यादा सत्तू का इंटेक लेगा, सिर्फ सत्तू पे फोकस करके अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा करेगा, तो
कार्ब्स कितने ज़्यादा गए शरीर में, तो कार्ब्स भी तो ज़्यादा गए, फैट भी तो ज़्यादा गया, तो तू लीन बॉडी तो टारगेट कर ही नहीं पाएगा। ओवरऑल गेम यहाँ चल रहा है सारा का सारा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो दिक्कत क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे फैला दी कि सत्तू तो भाई सबका बाप है, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वे प्रोटीन, उनके दिमाग में ये डाल दिया कि भाई वे प्रोटीन तो जो है उसमें माल खराब आता है, माल ये आता है, माल वो आता है। ऐसे ही अभी एक ट्विटर अकाउंट है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अभी एक स्टडी की थी, 36 वे प्रोटीन जो हैं, 36 वे प्रोटीन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक कंपनी के डबल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो वे प्रोटीन जो हैं उनकी पूरी स्टडी की, तो उसमें से 70% ऐसे थे, उन 70% के अंदर वो मिसलेबल्ड पाए गए। मिसलेबल्ड यानी कि जो बाहर लिखा हुआ है वो अंदर था ही नहीं। तो अगर मान लो बाहर लिखा हुआ है कि आपको एक स्कूप में मिलेगा 25 ग्राम, तो अंदर आपको या तो 15 ग्राम मिल रहा है या फिर 35 ग्राम मिल रहा है। अब इंसान के दिमाग में ये आता है यार 35 ग्राम मिल रहा है फिर तो एडवांटेज हो गया, 25 ग्राम का पैसा दिया 35 ग्राम मिल रहा है एक स्कूप में। वो नहीं होता, उसमें क्या है नाइट्रोजन स्पाइकिंग करते हैं ये लोग, तो वो गलत तरीके से दिखाता है। वे प्रोटीन को जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है ना उसका कि वो प्योर है कि नहीं, तो उसमें ये लोग नाइट्रोजन स्पाइकिंग कर देते हैं और उससे फिर ये अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो वो भी गलत है, ठीक है। ऊपर से अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी किडनी के ऊपर भी तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आप मतलब उसको पचाना भी तो है ना शरीर को, आप खा तो लो कितना भी, लेकिन पचाना भी तो है। जितना प्रोटीन खाओगे ये डब्बे वाला, मतलब वो लिवर में भी तो लगता है, लिवर भाई में चिपकता है accumulate वो। हो जाता है, नहीं होता इजीली डाइजेस्ट। हाँ, फिर वो डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे, तो दोनों ही चीज़ें खराब हैं। तो अब वो जब स्टडी आई ना भाई, इंडियन न्यूज़ मीडिया ने उसका ऐसे हवा बना दिया उसका कि यार ये जो है ना देखो 70% प्रोटीन खराब है देश के। अबे गधों, 36 में से 70% खराब हैं, अब उसमें मिसलेबल हो रखी हैं चीज़ें। पूरे देश के 70% खराब नहीं है, पूरे देश में 1000 प्रकार के ब्रांड बिकते होंगे, 1000 प्रकार के प्रोडक्ट बिकते होंगे, उसमें से अगर 70% खराब थोड़ी हैं, 36 में से 70%। तो आप ये देखो कि मिस इन्फॉर्मेशन कैसे आग से भी तेजी से फैलती है अपने देश के अंदर, कितना गंदा सीन हो रखा है। तो ये वे प्रोटीन वे वर्सेस सत्तू का जो डिबेट है ना, वो इतना गंदा है, और उसका कोई उसका बेस ही नहीं है उस डिबेट का, समझ रहे हो आप। इतना मैनिपुलेट किया है लोगों को, यंग इंडियंस को इतना मैनिपुलेट किया है इन लोगों ने कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने कि भैया सत्तू लो, वे का वो है। भाई वे सत्तू अपनी जगह पे बहुत अमेजिंग चीज़ है भाई, उसका अपनी ऑर्गेनिक जगह पे चीज है। बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत अच्छा। और गर्मियों में तो नेक्स्ट लेवल का एडवांटेज है, आपको कूलिंग में हेल्प करता है, वो आपके शरीर को ठंडा रखता है, इतना अच्छा, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, है ना। वे प्रोटीन का अपना अलग एडवांटेज है, लेकिन बनाई जो भाई हवा, और उस हवा के चक्कर में ले बेटा इंस्टाग्राम पे मिलियन चढ़ रहे हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।